सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बात होगी आपके यहाँ पर बात होगी सेक्शन पर। सेक्शन क्या होगा ये हम लोग को देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो आपके पास एक लकड़ी है, आपके पास एक लकड़ी है, ये लकड़ी का कोना है, इधर एक लकड़ी का कोना है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हो जाएंगे। मान लो आपके पास एक लकड़ी है, ये ए है, ये बी है, ये ए पॉइंट्स हो जाएंगे, ये बी पॉइंट्स हो जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे एक पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट लगता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 होगा। समझ में आया? अब समझ लो ये लकड़ी को यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करना मतलब इसको बांटना, डिवाइड कर रहा हूँ। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको नाम दे देंगे P। अब जो डिवाइड करता है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट x और y होते हैं। क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? x और y। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये आपकी लकड़ी है। अब लकड़ी को यहाँ से डिवाइड करते रहो, ठीक है, यहाँ से डिवाइड करते रहो। तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 1, और ये कितना है? 2। मान लो ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इधर आपका एक पार्ट्स है और इधर आपका इसी के से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इधर उसका डबल पार्ट्स है। ए पी से अगर आप पी बी को कंपेयर करेंगे तो पी बी जो है ए पी से डबल है, ठीक है। तो ये जो आपका पहला आ जाएगा ये m आ जाएगा और ये आपका n आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? n। ये आपके रेशो हो जाएंगे कि आपने उस चीज़ को कितने भाग में पार्ट्स करे। इधर सिंगल है तो इधर डबल है, इधर डबल है तो इधर कितना है, ये हिसाब से कंपेयर करेंगे इनको, ठीक है। रेशो होता है। अब इसी हिसाब से यहाँ पर आपके पास वो दो पॉइंट्स कौन से थे? वो दो पॉइंट्स है आपके ये दोनों ए बी, जिसको x1 y1 मानूंगा। तो x1 की जगह आ जाएगा -1, y1 की जगह आ जाएगा 7, ठीक है। x2 y2 की जगह आ जाएगा 4, -3। ये लकड़ी के दो बाहर के पॉइंट्स है, ठीक है। अब P जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है x y, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया, इसका मतलब वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर m और n रेशो दिया है। रेशो क्या बोल रहा है कि जो आगे का भाग ये डबल है और ये उसके मुताबिक ट्रिपल है, ठीक है। तो m तुम्हारा 2 हो जाएगा, m तुम्हारा 2 हो जाएगा, n तुम्हारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मुझे PP निकालना है। जो चीज़ इस लाइन को डिवाइड कर रही है उसके कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। अब फॉर्मूला है आपका यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला, जिसको बोलेंगे x का पहले निकालेंगे, ठीक है। तो उसका आएगा आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला है। अब आपके पास m है क्या? जी है। 2 है। x2 है क्या? x2 के क्या है? यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लगा दो। उसके बाद प्लस, अब आपके पास n क्या है? 3 है। x1 क्या है आपके पास? x1 है आपका -7। ये mn था, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। x और y आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नीचे यहाँ पर m प्लस n, 2 + 3, तो यहाँ पर x निकलेगा। अब मुझे बताओ 2 4 सा कितना होगा? 8, 3 1 सा 3, ये प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई में एक प्लस और एक माइनस रहता तो आंसर हमेशा माइनस में आता। 2 + 3 5। अब अभी ऊपर वाला देखो, 8 में से 3 या कितना बचेगा? 5 बचेगा, और नीचे भी 5 है, तो 5 और 5 कट हो जाएगा, आपको बचेगा 1। 1, लिखो या 1 लिखो, एक ही बात होती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब y निकालेंगे। y कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सेम, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सिर्फ x की जगह y लगा दो। अब m क्या है आपके पास? 2 है। y2 आपके पास क्या है? y2 है -3 है, प्लस n आपके पास क्या है? n आपके पास है 3, और y1 आपके पास है 7। नीचे m प्लस n सेम आ जाएगा, 2 + 3। अब यहाँ देखो, 3 2 सा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 प्लस में है, 3 माइनस में। मल्टीप्लाई में दोनों की साइन अलग अलग होती है तो आंसर माइनस में आता है। ये देखो, दोनों की साइन सेम है तो आंसर प्लस में आएगा। 7 3 = 21, और नीचे 2 + 3 कितना हो रहा है? 5। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक माइनस एक प्लस है, तो प्लस में से बड़े में से छोटा माइनस करो। 21 - 16 6 15। 21 - 6 कितना हो रहा है? 15। बड़े नंबर की साइन प्लस है इसलिए प्लस में लिखा। नीचे आपका 5 आ रहा है। 5 के टेबल में 15 कितने पे आ रहा है? 3 पे। 3/1 को हम लोग लिखते हैं 3। तो y की वैल्यू क्या आई? 3। y की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। इससे हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि p जो है, जो इन दोनों को डिवाइड किया था, a और b लाइन को डिवाइड किया, a और b पॉइंट की लाइन को जो डिवाइड किया था p,
उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गए हैं 1, 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।